हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक्स शेप्स के बारे में जाना, सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कैसे हम वॉल्यूम निकालते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। तो वही चीज आपके आगे कंटिन्यू रहने वाली है। तो आप यहाँ देखेंगे अगर, ठीक है, तो यहाँ पे हॉलो सिलेंडर की बात की थी हमने, जो कि आपके इसमें बनाया नहीं जाता। सिलेंडर के बारे में हमने कल पढ़ लिया था पूरा शेप। फिर आता है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर अपने आप में क्या है, खोखला बेलन जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको ये भी कल आपको समझा दिया था। तो इसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम मैंने आपको निकालने के लिए बोला था। तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ टॉप आएगा जो कि होता है आपको यह बताता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया आएगा। ये दो बार आएगा क्योंकि एरिया ऑफ टॉप एरिया ऑफ बॉटम दोनों सेम, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। तो यहाँ से हम 2 पाई अगर कॉमन ले लें, 2 पाई एच तो कॉमन नहीं ले सकते, 2 पाई ही हम कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर एच और कैपिटल का आर एच। ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, बट रेडियस यहाँ पे क्या होगा, रेडियस आप खुद देखो। यहाँ रेडियस क्या होगा, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। तो पाई आर की जगह मैं लिख दूंगा रेडियस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, तो एरिया ऑफ बेस आपको पता है, साथ में हाइट की मल्टीप्लाई कर दी, आपको वॉल्यूम निकल के आ जाता है, ठीक है। ये चीज हमें पता है, हमने कल बात की थी इस बारे में, उसी के थ्रू हमने फॉर्मूला बनाया। अब बात करते हैं कोण की। ये कोण की हमने बात की। कोण में जो है ठीक है, कोण की हमारा ये रहा कोण। तो कोण जो है इसमें क्या होता है, कोण शंकु। अच्छा, इसको यहाँ लिख देते हैं। शंकु, ये आपका स्मॉल आर हो गया, ये रेडियस होता है, और ये आपकी हाइट होती है, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड, जो आपकी होती है इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड स्लांट हाइट, ठीक है। तो इसका कर्व पार्ट आपको दिख ही रहा है कि ये इसका कर्व पार्ट ही होगा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ये होगा इसका, ठीक है, स्लांट हाइट। और जो ये हाइट हमने बनाई, ये आपका 90 डिग्री रहेगा, है ना, हाइट के साथ, बेस के साथ। तो आप खुद देखो, क्या ये स्लांट हाइट पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो गई, तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूँ, जो स्लांट हाइट का फॉर्मूला हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। स्लांट हाइट यानी कि L इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। या इसको आप, स्लांट हाइट की बात हम कर रहे हैं ना, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से एल आ जाएगा आपका अंडर रूट, स्क्वायर हट गया तो अंडर रूट आ गया, एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, स्लांट हाइट का फॉर्मूला हो गया।
फिर इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। यानी कि सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया जो कि आपका होता है पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल, ये आपका कर्व सरफेस एरिया होता है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं मैं, तो आप देखो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, यानी क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। देखो पाई आर कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा एल प्लस आर, ठीक है। हमने पाई आर कॉमन लिया, अंदर बचा एल प्लस आर, पाई आर स्क्वायर था। तो यहाँ आया पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। और जो इसका वॉल्यूम होता है वो 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ से वॉल्यूम आपका आ गया 1/3। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ आ गया आपका 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपके यहाँ पे कोन के बारे में हमने सारी बातें यहाँ पे कर, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लेंगे एक बार। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इजी है क्वेश्चन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो इसकी स्लांट हाइट दी है वो आपको दी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए गिवन लिखिए, कर्व सरफेस एरिया में दिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लांट हाइट आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस। पहले आपको रेडियस निकालना है पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यार कर्व सरफेस एरिया और स्लांट हाइट मेरे को दी, इन्हीं की हेल्प लेनी पड़ेगी। रेडियस कहाँ आता है सर, रेडियस जो है कर्व सरफेस एरिया के पार्ट में आता है। कर्व सरफेस एरिया वाले पार्ट पे यहाँ पे रेडियस देखने को मिल जाता है आपको, ठीक है, पाई आर। तो इसकी मदद से हम करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ये 308 के ही रखा है, पाई मतलब 22/7, रेडियस आपको निकालना है, स्लांट हाइट आपको 14 दे रखी। तो जो कटर्स को काट दे, 7 7 7 2 14। डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। विभाज्यता नियम 22 जा 44 इंटू आर। मेरे को आर चाहिए, आर को रखूंगा अकेला, यहाँ आएगा 44 डिवाइड में। तो आप यहाँ देखेंगे तब 8 इसको करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 15 जा 30, 2 4 जा 8, 22, 7 जा होता है 154। तो सर रेडियस आपका हो जाएगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे रेडियस, ठीक है। रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो जाएगा। बस पहला पार्ट आ गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपको आता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, यही होता है। अभी अभी आपने इससे पहले देखा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे रहेगा। तो टोटल सरफेस एरिया पाई इज 22/7, रेडियस आपका अभी 7 आया, स्लांट हाइट आपकी 14 है, रेडियस आपका 7 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 7 से 7 यहाँ हम कट कर देंगे, देन टोटल सरफेस एरिया आपका जाएगा 22, 14 और 7 21। तो 21 22 1 जा 22, 2 कैरी,
22 टू ज़ा 44, 44 और 2 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। तो इस तरह से लिखेंगे। फोर 62 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉपी कर लिए पहले इसको। चलिए, फाइंड द टोटल surface area of cone if its slant height is 21 मीटर, diameter of base is 24 मीटर। कोई बड़ी बात नहीं, इजीली कर लेंगे इसको। हमसे क्या बोला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको निकालना है। इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, तो डायमीटर 24 मीटर। तो डायमीटर का तो कोई काम नहीं है हमारे पास। तो डायमीटर, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। तो सर यहाँ से रेडियस हो जाएगा 24 का आधा। तो स्लांट हाइट निकालनी है, तो सॉरी टोटल सरफेस निकालना है, बहुत ईजी। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, कोई दिक्कत नहीं। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, बहुत ईजी है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है पूरा। 22/7, रेडियस आपका 12, एल आपका 21 और ये है 12, ये है ना। तो अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटू 12 और 2 और 1 3, 2 और 1 3 आएगा 33। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया मैं करूंगा 22 इंटू 12 3 या फिर आप इसको ऐसा करो। देखो मेरे को 12 की टेबल आती है, तो मैं फटाफट तीनों मल्टीप्लाई में एक तरह से देखा जाए तो ये ऐसा है, और मैं इनको 12 ऐसे रहने देता हूँ, इन दो को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 33 2 जा 66, यानी कि 6 कैरी होगी। और अगेन 33 2 जा 66, 66 और 6 72, 726 होगा बटे 7 होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट अब इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे 12 6 जा 72 होगा, 7 कैरी, 12 2 जा 24 और 7 31, 3 कैरी, 12 7 जा 84 और 84 और 3 87 बाय। तो इसको हम करेंगे 7 से, तो 7 जा 7, 8 में 7 गया 1, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 7 4 जा 28 और 7 4 जा पॉइंट लगाएंगे 0, 7 5 जा 35, तो 1244। तो टोटल सरफेस एरिया आ गया 1244.5 मीटर स्क्वायर। चलिए, a conical tent is 10 मीटर हाई। ठीक है, हाइट जो है 10 मीटर है। a conical tent is 10 मीटर हाई, यानी कि हाइट जो है इसकी कितनी है, 10 मीटर है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, रेडियस इसमें 24 मीटर दिया गया। फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, आपको स्लांट हाइट ऑफ द टेंट मेरे को बतानी है। तो बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्लांट हाइट यानी कि एल निकालना है, तो एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है, और 24 का होता है 576। याद होना चाहिए। स्क्वायर 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, अदरवाइज आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए। 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8, दूनी 16 17 और 2 दूनी 4 576। ठीक है, मैंने ट्रिक पूरी पढ़ा रखी है, तो आपको ट्रिक्स लर्न भी होनी चाहिए, ये ट्रिक्स यहाँ काम आती है। ठीक है, तो एल आपका आ गया अंडर रूट 676,
किसका होता है 676। अब आप काफी बच्चों को याद ही नहीं होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देख लें 676 कैसे निकाल लेंगे। इस तरीके से आप निकालोगे 676 का, पीछे से दो पेयर बनाएंगे, 2 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 बड़ा हो जाएगा तो 2 2 जा 4 हम लेंगे, 6 में से 4 गया 2 और 7 6 दोनों नीचे उतरेंगे, है ना, इसमें दोनों नीचे उतरते हैं और 2 + 2 4, आखिरी में आपके 16 6 किस में आता है, 4 चौको 16 और 6 छको 36। तो पहले 4 से ट्राई करता हूँ, 44 × 4, तो 44 × 4 करूंगा तो सर ये 176 आएगा, जो कि मेरे को चाहिए नहीं। तो अब मैं किससे करूंगा, मैं 6 ट्राई करके देखता हूँ और यहाँ पे 6, तो 46 × 6 करेंगे, 6 6 जा 36, 6 चौको 24 3, तो मेरे ख्याल से यही हो गया, तो यानी 26। ठीक है, ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका होता है, 8th क्लास में सीखा हुआ है, नहीं अगर किसी को आता है तो समझ ले, पूछ लेना मुझसे। ठीक है, तो किस क्या है, वैसे हमें तो लर्न है, मैं आपको बता रहा हूँ 30 तक तो लर्न होनी चाहिए, हमें तो लर्न था 26 मीटर। ठीक है, लर्न भी होना चाहिए, 30 तक तो लर्न होने ही चाहिए आप लोगों को। क्लियर, तो स्लैंट राइट आ गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट में, समझो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है। कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालनी है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का आपको जो है 70 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर का जो है 70 रुपए ले रहा हो, 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का 70 रुपए लग रहा है। अब देखो जो टेंट आपका बनेगा, जो कोनिकल टेंट बनेगा, टेंट में कपड़ा कहाँ लगेगा, कैनवास जो लगेगा कहाँ लगेगा टेंट में, यहीं तो लगेगा, कपड़ा यहीं खींचेंगे ना, यहीं खींच के कपड़ा लगेगा। तो कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा हमें लगेगा वो कौन बताएगा, वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट बताएगा। उतना मीटर स्क्वायर एरिया होगा, उतना मीटर स्क्वायर एरिया होगा तो उसका आपको टेंट का कपड़ा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट में निकालता हूँ, जो की जगह पाई आ रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं पाई बराबर 22/7, रेडियस हमने कितना है 24 और ये है 26। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा यहाँ पे हो गया, तो ये आप मेरे को इतना मिल गया। तो यार यहाँ ना मेरे को पता है, मैं इसको काट फाट में नहीं करूंगा, मुझे पता है आगे मैंने इसका यूज करना है, क्या था कैलकुलेशन में आगे 7 कैंसिल हो जाए और ना भी कैंसिल हो तो बाद में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कर्व सरफेस आ रही है। नाउ कॉस्ट की बात कर रहे हैं, नाउ कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर हमें निकालना है। तो आपको देख रखा है कि सर 1 मीटर स्क्वायर का वो 70 रुपए ले रहा है, तो इस पूरे मीटर स्क्वायर का कितना लेगा, तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, तो आप करोगे 22 × 24 × 26/7 × 70। तो आप देख रहे हैं यहाँ से 7 1 जा 7, 7 10 जा 70 कट जाएगा। भाई जब 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपए का है तो मेरा पूरा कर्ज, इसको सॉल्व करके कुछ आता, फॉर एग्जाम्पल मान लो 356/7 आता, ये मान लो, तो भाई ये 356/7 नहीं लिख रहा हूँ ना मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या, बाद में कर देंगे, मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है वहां भी करना ही है, तो बस, तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट जो इसकी आ जाएगी, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इससे आपके कैलकुलेट हो जाएगा। तो 26 × 24 करूंगा, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 2 8 9 10, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 6 2 6, तो 626, फिर 626 × 22 × 10 करेंगे तो 22 6 जा आपका होता है 132, 132 का 13, 22 2 जा 44, 44 और 10, 54 और 3 57, 5, 22 6 जा 132, 132 और 5 137, तो 10, तो ये इतना पैसा इसको लगेगा 1,37,720। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये कैलकुलेशन इसकी होके आएगी। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए हम क्लास यहीं रखते हैं, कल और कुछ क्वेश्चन सेशन करेंगे, अच्छे क्वेश्चन, थोड़े एडवांस क्वेश्चन। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।